जितने भी पेमेंट वगैरह करने होते हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन होते हैं। तो आप यही चीज, और आप ये बोलिए कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करनी चाहिए। जितने भी बैंक से हमारी इन्फॉर्मेशन शेयर होती है वो सारी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर होती है। तो इस चीज को आप कैसे करेंगे? मैम इसके क्योंकि बारे बिना में टेक्नोलॉजी के बदले नहीं कर सकते। मैम टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, मैंने कहा कि बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए उसके ऊपर, मैंने ये कहा है। और आप जो कह रहे हैं वो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें, मुझे समझ नहीं आ रहा है इसके बारे में। मैम जैसे आपको इस चीज की नॉलेज नहीं है तो आप क्या बोल सकते हैं कि जैसे जैसे मैम मुझे इस चीज के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट करवा सकती हूँ बच्चों के लिए। मतलब जैसे वर्कशॉप हो गई, और या फिर कंप्यूटर टीचर हो गए, वो सारे के सारे इस इन सब टॉपिक्स के ऊपर, मतलब जैसे कोई इवेंट इवेंट ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, कोई से क्विज करवा सकते हैं, कोई से इस तरीके से अलग अलग हैकाथॉन होते हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं हम एज अ टीचर। Very good. Now giving Manisha madam chance. Okay. Manisha, have your question from Rekha. हेलो रेखा मैम। यस मैम। मैम मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि आजकल बच्चे पर भारी बोझ होता जा रहा है बस्ते का। तो इस स्थिति में आप कैसे मैनेज करेंगे कि बच्चा हर सब्जेक्ट की बुक भी ले आए और उस पर बस्ते का बोझ भी ना पड़े। ओके मैम। मैम 1992 में एक रिपोर्ट आई थी जिसके मतलब प्रोफेसर थे यशपाल। और उन्होंने मैम ये मतलब रिपोर्ट दी थी कि लर्निंग विदाउट बर्डन, कि बच्चे जो भी सीख रहे हैं उनसे भारी उनका बस्ता नहीं होना चाहिए। मतलब बच्चे में इतना बोझ नहीं है जितना उनके बस्तों में है। तो मैम हम स्कूल में क्या कर सकते हैं कि जैसे मैम हम टाइम टेबल बनाते हैं तो मैम हम उसमें मतलब 3 दिन हमने मतलब हिंदी इंग्लिश मैथ करवाया। तो मैम और जो मतलब अगले और सब्जेक्ट हो गए मैम, जैसे सोशल साइंस हो गया, संस्कृत हो गया, पंजाबी हो गया, और वो नेक्स्ट मतलब हम 3 डेज जो बाकी है उनमें करवाएंगे। तो मैम वो जो बुक्स है बच्चे मैम या तो घर ही रख कर आए या फिर स्कूल में हम उनको ऐसा कोई कॉर्नर प्रोवाइड करवाएं, या फिर उनको मैम मतलब कोई ऐसा स्पेस दे जिससे वो मतलब बाकी बुक वहीं पे रखें और जिनकी जरूरत हो उनको घर लेके जाएं। जैसे मैम 3 दिन उनके जो भी लेक्चर लग रहे हैं वो वही बुक लेके जाए क्योंकि उनको होमवर्क करना पड़ेगा। और मैम बाकी के 3 डेज जो बुक उन्होंने घर पर रखी है या फिर जो फिर उन्होंने स्कूल में रखी है वो ले। मैम इससे उनका बोझ भी कम होगा और मैम उनके ऊपर। Okay, Rekha. Rekha has answered well, but now not working. No problem. Mubashira, welcome. Mubashira, Yes, sir. I want you should ask one question from Pratibha. Okay, sir. Ma'am, can you explain inductive approach of learning and deductive approach of learning? Uh, Hello, ma'am. Am I audible to you? Yes, ma'am. Ma'am, thank you for Yes, this ma'am. question. As far as my knowledge is concerned regarding this topic, in deductive method, first we give example and then we come to the topic. While in case of inductive method, we first come to concept and then we shift to example. Are you मैम ये getting, उल्टा ma'am? हो What गया। उल्टा है क्या? यस, आई एम गेटिंग मैम। हाँ, यस मैम। इंडक्टिव अप्रोच में हम एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट के थ्रू की ओर जाते हैं, और डिडक्टिव में हम पहले पूरा रूल वगैरह बताते हैं फिर उससे एग्जाम्पल पे जाते हैं। Okay, sorry, ma'am. Sorry. Giving chance to यस Pratibha. Pratibha, have one question for Mr. Narayan. प्रतिभा Hello, बता। sir. हाँ जी। हेलो मैम। हाँ जी सर, आपकी पोस्टिंग केवीएस में एक ऐसी जगह होती है जहाँ सपोज करिए सर आप वेजिटेरियन हैं और आपकी जहाँ पोस्टिंग होती है वहाँ वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता है, फिर आप क्या करेंगे सर ऐसी कंडीशन में? ओके मैम, थैंक यू मैम। एक्चुअली मैं आपने कहा वेजिटेरियन हूँ मैं, और वेजिटेरियन ही हूँ मैम। मुझे जो है नॉन वेज पसंद नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं जो है पहले तो वहाँ पर इन्वायरमेंट देखूंगा और अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा। और मतलब पहले तो मैं उनका छोटी चीज़ों को वहाँ पर जो
वेज फ्रूट है, जो भी जैसे भी है उसको मैनेज करने को धीरे से फिर जो है मैं एक अपने लेवल से जो घर जैसे है यहाँ से मैं एक्सपोर्ट करूंगा, कुछ चीजों को लेके जाऊंगा वहाँ, फिर धीरे धीरे वहां पर जो है वो अपने आप को वहां पर मैनेज करने की कोशिश करूंगा मैम। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं तो हमें रोटी रोटी वगैरह है या अन्य चीजों से हमें मिल जाएंगे। अब एकदम से नहीं है कि वेज नॉन वेज ही रहे, कुछ कुछ चीज है जो हमें वहां पर मिल जाते हैं अवेलेबल। तो उनसे मैं थोड़े से मैनेज करूंगा, धीरे धीरे वहां से हमें मैनेज हो जाएगा इन चीजों को। अभी जैसे कि मैं राजस्थान गया था सर जी का क्लासेस के लिए, तो वहां पर जैसे यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ में चावल वगैरह और बहुत सारी चीजों को खाते हैं, वहां पर हमें चावल वगैरह, फिर भी मैंने रोटी से वो एक दो दिन हमें लगा, फिर धीरे धीरे मैंने को मैनेज कर लिया। रोटी ही मुझे सारा चीज में मैनेज करके मैंने पूरा वो उसको पूरा 7 डे मैंने वहाँ व्यतीत किया। उसको मुझे फील भी नहीं हुआ कि मैं चावल मुझे नहीं मिल रहा है इस तरीके का। तो आई विल डेफिनेटली मैनेज मैम। सर आपको हमारे साथ सो कैसे डील मतलब आप करते हैं शिफ्ट कर विद लेंगे सर 7 डेज? नॉन वेजिटेरियन डाइट की तरफ, सपोज सर वहां नहीं 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 मिलता नहीं है। नहीं, वो और कुछ कुछ जो रहेंगे वहाँ नॉन वेज के अलावा, उसको मैं उसको अडेप्ट कर लूंगा मैम, उसको ये कर लूंगा, पर नॉन वेज की तरफ तो नहीं जाऊंगा, ऐसा है। सर आपको कैसे लगा था हमारे साथ 7 डेज रह के? एक्सपीरियंस बहुत आपका? अच्छा लगा मैम। हाँ, मिस वो सबसे बढ़िया अच्छा रहा सर, आप मैम बहुत अच्छे से कॉपरेट किए, पढ़ाए सिखाए बढ़िया से। और हम मतलब हम्बल नेचर के सर भी हैं, तो बात करने में और सारे चीज में झिझक नहीं रहता था वो। डेफिनेटली कुछ भी क्वेरी रहते थे, कोई भी डाउट रहते थे, इंजॉयफुल तरीके से पूछ लिए जाते थे और सर ने जवाब देते थे। आप लोग भी बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे तो अच्छा लगता था बहुत। थैंक यू ओके। सर। ठीक है ना, किनसे पूछना चाहेंगे? शिवानी मैम से। ओके, शिवानी गेट रेडी। हेलो मैम। यस मैम। मैम मान लीजिए कि आप कंप्यूटर सब्जेक्ट के टीचर हो, ठीक है, लेकिन आपको स्कूल में ना मैडम ने ये कह दिया कि आपको हिंदी ग्रामर भी पढ़ानी है बच्चों को। आपको नॉलेज है थोड़ा बहुत है, लेकिन आपको परमानेंट भी उनको कहा है कि आप एक पीरियड तो आप लेना ही पड़ेगा, वो भी बोर्ड क्लास के बच्चों का। और आपको ज्यादा नॉलेज नहीं, थोड़ी बहुत है, बेसिक नॉलेज है वो ठीक है, लेकिन जो उनकी कंप्लीट ग्रामर है उसकी नॉलेज आपको नहीं है। तो इस सिचुएशन में आप जो आपकी प्रिंसिपल मैडम है उनको कैसे संभालोगे? कैसे उनको कहोगे कि मैडम मैं नहीं करवा सकती, या फिर आप बच्चों को उनको करवाओगे? मैम जैसे अगर कोई से 12th का बच्चा है या फिर लोअर लेवल का भी बच्चा है, नॉट ओनली 12th की, जैसे 12th से नीचे 10th भी आता है हमारे पास, या फिर वो और 6 से ऑनवर्ड है, जो मैम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो हम ग्रामर पढ़ते हैं वो हमारी बेसिक ग्रामर होती है जो हमें स्कूल लेवल में यूज हो सकती है। बट मैम एज अ कंप्यूटर साइंस टीचर मुझे नहीं है अपने हिंदी लैंग्वेज की नॉलेज, तो मैं मैम को सीधा सीधा बोल दूंगी, मैम मैं बच्चों को हिंदी पढ़ाऊंगी तो बच्चों के साथ एक तरीके से खिलवाड़ होगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ उस क्लास में जाके सिर्फ और सिर्फ मैं 40 मिनट्स वो सिर्फ और सिर्फ एक पास कर दूंगी जो मेरे पास नॉलेज है। तो मैम अगर हमारे पास परमानेंट टीचर नहीं है तो हम टीचर्स को हायर कर सकते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। केवीएस एनवीएस में ये चीज होती है कि हम कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे टीचर को हायर कर सकते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी अवेलेबल नहीं है तो मैम केवीएस एनवीएस में एक और वो होता है कि हम डेप्यूटेशन पे टीचर को बुलाते हैं। जिन स्कूलों में टीचर्स अवेलेबल नहीं है उन स्कूलों में हम क्या करते हैं, दूसरे स्कूल से टीचर्स को डेप्यूटेशन में बुलाते हैं। उसके लिए हमें हेडक्वार्टर्स में एप्लीकेशन वगैरह देनी पड़ती है कि हमारे यहाँ एग्जाम्स के लिए ये कोई टीचर अवेलेबल नहीं है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली। ओके थैंक मैम, यू। थैंक यू। Giving chance to Shivani. Shivani, whom do you want to ask question? Your choice. Sir, I want to ask question to Narayan sir. Yes, Mr. Narayan, get ready. जी मैम। Sir, sir, according to you, what are the golden rules you are going to be set in your class? क्योंकि हर एक टीचर जो भी क्लास में जाती है उसके कुछ ना कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं कि वो क्लास को मैनेज करेंगे, तो आपके अकॉर्डिंगली क्या है आपके वो गोल्डन रूल्स? ओके ओके, थैंक यू मैम। मेरे अकॉर्डिंग गोल्डन रूल है मैम कि जैसे कोई भी क्लास हम स्टार्ट करने से पहले ऐसा है कि पहला है कि हमें अपने लेसन प्लान को होनी चाहिए कि हमें बच्चे को क्या क्या डिलीवर करना है। उनकी पहले प्री प्लानिंग होनी चाहिए। क्या क्या टेक्नोलॉजी हमें करने हैं जिससे बच्चे को उसको ज़्यादा अच्छे से उनमें हम इंगेज कर पाए, उसके नॉलेज बूस्ट कर पाए। तो क्योंकि जब जब हम कोई टफ टॉपिक पकड़ते हैं, टफ टॉपिक लेते हैं, तो उस टॉपिक को बच्चे को एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्सेप्ट तो करते हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से जब हम उनको बच्चे को पढ़ाते हैं तो और ज़्यादा बच्चे इंगेज होते हैं और
इंजॉय करते हैं क्लास को और जल्दी सीखते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ हम क्विज या कोडिंग कंपटीशन का भी एक यूज कर सकते हैं। और इस तरीके का हम कुछ टास्क भी उनको दे सकते हैं मैम, जिससे बच्चे जो है एक प्रकार का वो क्लास में जुड़े रहें और नई नई चीजों को कुछ हम एक कुछ जनरल नॉलेज को भी हम लेटेस्ट, जैसे कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है तो कुछ लेटेस्ट जनरल नॉलेज जो है जो अभी जो आ रहे हैं उन चीजों को भी, जिससे पर डे एवरी डे हम लोग उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे बच्चे को भी एक इंटरेस्टिंग बना रहेगा, जिससे बच्चे इन्वॉल्व होते रहेगा, कुछ नया सीखने को मिला। एक इस प्रकार से उन बच्चों में कनेक्टिविटी बना रहेगा क्लास से और टेक्नोलॉजी से। मिस्टर नारायण, आस्क क्वेश्चन फ्रॉम पूजा मैडम। हेलो पूजा मैम। यस सर। मैम ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच क्या होता है मैम? ये हम कंप्यूटर साइंस में कैसे यूज करेंगे, कैसे यूज करते हैं आप? जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जब हम ट्रेडिशनल वे में, जब हम क्लास में मतलब जब रेगुलर क्लास लेते हैं तो वो ट्रेडिशनल वे में हो जाता है। और जब हम ऑनलाइन और डिजिटल टूल्स की हेल्प से कोई टॉपिक डिलीवर कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो जब हम दोनों यूज कर रहे हैं तो एक ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच या टीचिंग अप्रोच बन जाता है। और कंप्यूटर में तो हम जब भी पढ़ा रहे होते हैं, अभी जब हम ऑनलाइन क्लास भी ले रहे हैं तो ये एक ब्लेंडेड लर्निंग मेथड है सर। तो कंप्यूटर साइंस पढ़ाते समय तो मतलब not only computer science, in every subject we can use this method, so that's only it. ओके, Okay, थैंक Mr. Narayan, you want to add something in this point? The benefits or anything? यू। वो मैडम ने सही कहा सर कि हम जब एक जैसे कोई पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ा है सर, तो हम व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड का यूज करके जब हम कोई कॉन्सेप्ट को सिखाते हैं, देन उसके बाद बच्चों को हम ऑनलाइन की तरफ डिजिटल यूज कर प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, एलएमएस के द्वारा हम उनको सिखाते हैं, ऑनलाइन के थ्रू जब सिखाते हैं सीखते हैं, कंप्यूटर लैब का यूज करते हैं, तो बच्चे ये दोनों जो मोड का मिक्स मोड जब यूज करते हैं, ये ब्लेंडेड लर्निंग मोड अप्रोच कहलाते हैं। ओके। Okay, now giving chance to Pooja madam. Pooja, whom do you want to ask? पलक मैम। Okay, Palak ji, get ready. मैम, आपने नोटिस करा है क्लास में कि एक ग्रुप है बच्चों का, हु इज डिस्क्रिमिनेटिंग स्टूडेंट्स, वो मतलब उसके कलर के बिहाफ पे उसको मतलब टीज कर रहे हैं या फिर बुली कर रहे हैं क्लास में। तो इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे मैम? मैम, सबसे पहले तो मैं बच्चों को समझाऊंगी कैसे हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामने वाले बच्चों को फील होता है कि हाँ भी सामने वाला बच्चा हमारी इंसल्ट कर रहा है। अगर मैं उनको चीज बोलूंगी, अगर वही बच्चा आपको ये चीज बोले कि आपको कैसा फील होगा, तो उनको चीज ये बात फील होगी कि हाँ भी, उनको फील होगा कि हमने और वैसे भी मैम, भगवान ने दो ही कलर दिए, गोरे और काला, कोई भी मैटर नहीं करता, दिल अच्छा होना चाहिए। ओहो, हार्ट अच्छा होना चाहिए। That's amazing. चलिए स्टूडेंट, सिंस ओनली 1 minute इज लेफ्ट, हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस। और वाकई में पलक ने लास्ट में सबको स्माइल करवाया, ये बहुत अच्छी बात है ना। सबसे बड़ी बात है खुश रहना। ओके, दुनिया में सबसे अच्छी चीज यही है, बाकी सब एक तरफ है। यू शुड बी हैप्पी। वी ऑल आर हियर फॉर हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस इज नॉट आउटसाइड, इट इज फ्रॉम इनर फीलिंग। ओके, चलिए भाई, बाय बाय कर दो। और नारायण, हम सच में आपको बहुत मिस करते हैं यार, बहुत एंजॉयफुल बॉय थे आप। मनीषा मैम को भी। Manisha, really, Manisha was very sincere, coming on time, proper, appreciable. ओके मनीषा जी। और नारायण जी आकर बोलते थे, सर मैं लेट तो नहीं हो गया? हाँ। मनीषा को जब देख लो, मनीषा आ गई सर, हो नया लेक्चर हो गया, राइट मनीषा?